सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल MG स्टडी को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे किसी संख्या के अंत में शून्यों की गणना करना, अर्थात किसी भी संख्याओं के गुणनफल में उसके अंत में कितने जीरो आएंगे इसका हम पता लगाएंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हम एग्जाम में देखते हैं इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं और यदि इस तरह के प्रश्न आ गए तो काफ़ी दिक्कत होती है इस प्रश्न को सॉल्व करने में, क्योंकि अगर हम गुणनफल करें तो काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि समय का अभाव रहता है कंपटीशन के एग्जाम में। इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है संख्या पद्धति से संबंधित है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे ट्रेलिंग और नंबर विथ जीरो, अर्थात किसी संख्या के अंत में शून्यों की गणना करना। फ्रेंड्स, अक्सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो गिनने के काम आती हैं, जो 1 से लेकर 100 तक होती हैं, जिनमें जीरो शामिल नहीं होता है। लेकिन हम लोग जीरो की गणना करेंगे तो सबसे पहले हम इस जीरो का कंसेप्ट समझ लेते हैं। क्या है जीरो? अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात 1 से 9 तक की संख्याओं की हम बात करें, ये सिर्फ एक अंक का संख्या, अर्थात इसमें डिजिट की जो संख्या होती है एक होती है, यानी कि सिर्फ एक अंक होते हैं। इसमें कहीं भी हमें जीरो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब ही हम 2 अंक 3 अंक या 2 से अधिक अंकों की अगर संख्या की बात करें तो कहीं ना कहीं जीरो हमको देखने को मिल जाता है। तो लॉजिक फ्रेंड्स, हमारा मुख्य रूप से कहने का यही होता है, यदि किसी संख्याओं के गुणनफल के अंत में जीरो ज्ञात करना है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या में 10 का गुणनफल है। तो लेट्स डिफाइन जीरो। तो सबसे पहले हमें किसी भी संख्याओं के गुणनफल के अंत में यदि हमें जीरो ज्ञात करना है, जीरो की संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना होगा कि क्या वाकई उस संख्याओं के गुणनफल के अंत में, यानी कि इकाई में या फिर दहाई में या फिर सैकड़ा में, यानी कि इन संख्याओं के गुणनफल के अंत में जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 25 गुणे 37। तो सबसे पहले हमें उन 25 गुणे 37 का जो इकाई का अंक है, अर्थात कि 5 × 7, यदि हम 5 और 7 का आपस में गुणा कर दें, यानी इकाइयों का अंक को गुणा कर दें, तो 5 7 होता है 35। अर्थात स्वाभाविक सी बात है, यदि हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 25 गुणे 37 करेंगे, तो लास्ट में 5 आएगा। तो हमने यहाँ देखा कि लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है, तो हमें तो सीखना है कि लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने तो ये सीखा यहाँ पर कि लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो इसी को हम लोग पहले सुनिश्चित करेंगे जीरो आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 24 गुणे 25, यदि हम 4 और 5 के आपस में गुणा कर दें तो हमने क्या देखा कि 4 × 5 = 20, अर्थात लास्ट में जीरो आ रहा है। पर कितना जीरो आ रहा है, जीरो की संख्या कितनी आएंगी इस संख्या को गुणनफल में, ये हमें नहीं मालूम है। तो इसी को हम सीखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास शुरू करने से पहले सबसे पहले एक फैक्ट को जान लेते हैं। हमने पहले ही बताया कि किसी गुणनफल के अंत में यदि जीरो आता है तो संख्या के गुणनखंड में 10 जरूर होगा। अब जब 10 होगा तो स्वाभाविक सी बात है, 2 × 5 यानी कि 2 × 5 = 10। यदि किसी संख्या के गुणनफल में जीरो आता है तो उसका गुणनखंड 10 तो जरूर होगा। अब जब गुणनखंड 10 होगा तो 10 का फैक्टर 2 और 5 होता है, अर्थात उसमें 2 और 5 भी होंगे। स्वाभाविक सी बात है। अब किसी संख्या के गुणनफल के अंत में जितने बार जीरो होंगे, अर्थात उसका 10 का गुणनफल उतने ही बार होगा। अब 10 का गुणनफल जितने बार होगा उतने ही बार 2 और 5 आएंगे। उसी तरह से यदि किसी संख्याओं के गुणनफल करते हैं और लास्ट में जीरो आता है तो ये हमने निश्चित रूप से देख लिया है कि उसमें 10 होगा, और जब 10 होगा तो उसके 2 फैक्टर जरूर होंगे, 2 और 5, अर्थात जितनी बार 10 आएगा उतनी बार 2 और 5 आएंगे। तो इन संख्याओं को ज्ञात करने का फैक्ट हमने देख लिया है। अब इसी फैक्ट पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने देखा है 24 गुणे 25, लास्ट में तो जीरो आ रहा है, पर कितना आ रहा है ये हमें नहीं पता। इसी को हम सीखेंगे। हमारे पास पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 24 गुणे 25, उसी एग्जाम्पल को मैं पुनः लिया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम ये देखा कि 4 और 5 गुणा करेंगे तो जीरो आ रहा है, पर आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि जब जीरो आएगा तो 10 आएगा, और जब 10 आएगा तो 2 और 5 का गुणनफल भी उसमें रहेगा शामिल के। हम इन्हीं 2 और 5 को ज्ञात करेंगे कि कितनी बार 2 आएगा और कितनी बार 5 आएगा। तो स्वाभाविक है, जितनी बार 10 आएगा उतनी ही बार 2 और 5 आएंगे। अब जितनी बार 2 और 5 आएंगे उतनी ही बार उस संख्याओं के अंत में जीरो की संख्या होगी। हम इसी को ज्ञात करेंगे, यही हमारा मेन पॉइंट है। तो हम 2 और 5 का जोड़ा बनाएंगे, और जितना 2 और 5 का जोड़ा बनेगा उतने उस संख्याओं के गुणनफल के अंत में जीरो होगा। तो 24 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 × 3 होता है, अर्थात 2⁻³ × 3। और इसी तरह से अगर हम 25 की बात करें तो 5 का स्क्वायर, अर्थात 5 × 5। हमने क्या देखा, 5 2 बार आ रहा है 25 में, और 24 में 2 3 बार आ रहा है। तो हमने ये देखा कि नंबर ऑफ 2 कितने बार आया है, 2 और ये भी 2 ही है फ्रेंड्स, क्योंकि 3 बार आया हुआ है। हमने सिर्फ ये लिखना है
क्योंकि हमें 2 और 5 का जोड़ा बनाना है। तो इसी तरह से हमने नंबर ऑफ 5 को देखना है। नंबर ऑफ 5 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 का पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 2 3 बार आ रहा है और 5 2 बार, अर्थात पेयर कितना बना। स्वाभाविक सी बात है कि 2 अधिक बार आएगा और 5 कम बार आएगा, तो 5 जितनी बार आएगा उतना ही पेयर बनेगा, अर्थात 5 2 बार है तो पेयर भी 2 ही बार बनेगा। इस तरह से पहला पेयर हमारे पास यहाँ है और दूसरा पेयर यहाँ है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम 24 और 25 को आपस में गुणा करते हैं तो इनसे गुणनफल से जो हमें राशिफल प्राप्त होगा उसके अंत में जीरो की कुल संख्या 2 होगी, अर्थात इनके गुणनफल के लास्ट में 2 जीरो आएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें 75 गुणे 25 गुणे 64 गुणे 63 गुणे 62। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, अगर लास्ट में जीरो कितनी बार आएगा। हमने क्या देखा, अभी तो हमारे पास गुणनफल को जो है दिया हुआ है ये छोटा है, हम सब में 2 और 5 को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि 75 में अगर हम देखें तो इसमें 5 5 25 और 25 3 75 यानी 5 2 बार है। 25 में भी 5 2 बार है। 64 में 2 6 बार आ रहा है और 62 में 2 1 बार आ रहा है, क्योंकि 21 2 करेंगे तभी तो 62 होगा। और 63 तो न 2 और न 5 दोनों का फैक्टर ही नहीं है उसमें, उसको हम छोड़ देंगे। हमें सिर्फ 2 और 5 का पेयर बनाना है। तो नंबर ऑफ 2 यानी 2 कितनी बार आ रहा है, हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 टोटल 6 बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 टोटल 4 बार आ रहा है। अब हम पहले देख लिए 5 कम ही आता है, तो 5 जितनी बार आएगा उतना ही पेयर बनेगा, अर्थात 5 4 बार आ रहा है। तो इन संख्याओं का यदि आपस में हम गुणा कर दें तो इनके लास्ट में 4 जीरो आएगा फ्रेंड्स, 4 जीरो आएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और पसंद आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 63 गुणे 67 गुणे 97 गुणे 93 गुणे 47 गुणे 52। इसके गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी बार शून्य आएंगे। तो हमने क्या देखा, अगर जीरो की ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इसमें जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 आएंगे। केवल 2 आने से या फिर केवल 5 आने से जीरो नहीं होगा। जीरो लाने के लिए हमें 2 और 5 दोनों फैक्टर को ज्ञात करना जरूरी है। हमने इस क्वेश्चन में ये देखा कि अगर हम देख रहे हैं कि 63 में 2 5 नहीं है, 67 में भी नहीं है, 97 भी नहीं है, 93 में भी नहीं है, 47 में भी नहीं है, केवल 52 में हम देख रहे हैं कि इसमें 2 है और 2 गुणा 26 करने पर 52 हो रहा है। तो सिर्फ अगर हम 2 ले आएँ तो क्या जीरो को ला सकते हैं। 2 जीरो को लाने के लिए स्वाभाविक सी बात है 5 से बुरा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 इसमें है ही नहीं। हम जानते हैं कि 10 का फैक्टर बनाने के लिए 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है, अतः इसमें कोई भी जीरो की संख्या नहीं होगी, इसके गुणनफल के अंत में जीरो आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का गुणनफल हमारे पास है, इसमें हम बस जीरो ज्ञात करना है। चूँकि सीरीज बहुत छोटी है, हम इन सीरीज में क्या करेंगे, 2 और 5 की संख्याओं को निकालेंगे। 2 1 बार है, यहाँ पर 2 1 बार है, यहाँ पर 4 में 2 2 बार है, 5 में 2 5 में देख रहे हैं 5 1 बार है, 6 में 2 1 बार है क्योंकि 2 गुणे 3 होता है, और 8 में भी 2 3 बार है। अर्थात हमने क्या देखा, क्योंकि 5 एक ही बार ही है तो स्वाभाविक सी बात हो 2 और 5 का जोड़ा एक ही बार ही बनेगा। अर्थात 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को गुणनफल में सिर्फ जीरो की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला देखते हैं, हम इसी संख्याओं को अब दूसरे विधि से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम 2 और 5 को अब पेयर निकाल रहे थे। पेयर निकाला हुआ हमें ये पता चल रहा है कि कितना पेयर है 2 5 का, तो उसमें हम लोग ये भी पता चल जा रहा है कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो क्या सब में मतलब 2 और 5 निकालना जरूरी है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, यदि सीरीज के रूप में गुणनफल के रूप में आपके पास प्रश्न दिए हुए हैं तो आपको लास्ट अंक उठा लेना है और लास्ट अंक में क्या करना है, 2 और 5 की संख्याओं के हमको पेयर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में देखना है हमारे पास 9 दिया हुआ है। लास्ट में क्या है फ्रेंड, लास्ट में हमारे पास है 9, तो हम 9 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 से भाग करने पर ये 4 बार में जा रहा है, अर्थात 4 बार में जा रहा है, अर्थात 9 में 4 2 ऑलरेडी है। अब इसी 4 को फिर 2 से भाग करेंगे तो पुनः 2 मिला, और फिर 2 में 1 से 2 से भाग करेंगे तो 1 मिला। तब तक भाग करते रहेंगे जब तक भागफल हमारा भाग देने वाली संख्या से कम नहीं हो जाता। हमने ये देखा कि यहाँ पर 4 2 और 1 यानी कि 4 2 6 6 1 7, अर्थात 9 में 2 7 बार आ रहा है, तो 7 मतलब 2 7 बार आ रहा है। अब हम 5 निकालेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है, पुनः 9 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 का नम 5, अर्थात हमको छोटा ही लेना है, 5 का नम 5। अब यहाँ 1 आ गया, अर्थात 9 में 5 एक बार विद्यमान है, इसलिए अब 5 जब एक बार हो रहा है और 2 7 बार हो रहा है तो जोड़ा कितना बनेगा, स्वाभाविक से 2 और 5 का जोड़ा एक ही बनेगा, अर्थात जीरो की संख्या 1 है।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं 1 से लेकर 57 तक का गुणनफल दिया फ्रेंड। यदि अब गुणनफल छोटा रहता तो हम ज्ञात कर लेते 2 और 5, लेकिन गुणनफल तो बहुत बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है हमें 2 और 5 ज्ञात करने में दिक्कत है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड, इसमें 2 और 5 की संख्याओं का जोड़ा निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब में से निकालने की जरूरत नहीं है, केवल 57 में आप 2 से भाग करिए। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि 2 तो अधिक बार आ रहा है, 5 कम बार, तो आपको 2 से भी भाग करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ 5 का संख्या निकालने की 5 कितनी बार आ रहा है। अब जितनी बार 5 आएगा उतना ही 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। तो हमने क्या किया, 57 में 5 से भाग किया। 57 में 5 से भाग करने पर 11 × 25 55। अभी भी 11 5 से बड़ा है। 11 में हम पुनः 5 से भाग करेंगे, अर्थात 5 दूनी 10। अब तो 2 5 से छोटा हो गया, भाग नहीं होगा। अतः हमने क्या देखा, 5 की संख्या कुल कितनी बार आ रही है, तो 11 और 2 13, अर्थात कुल 13 बार 5 आ रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, जब 5 कुल 13 बार आ रहा है इसमें, तो 2 और 5 की जोड़े कितने बनेंगे, 13 बार बनेंगे। अब 2 और 5 की जोड़े जब 13 बार बनेंगे तो जीरो की कुल संख्या कितनी होगी, 13 बार ही होगी। अर्थात इसके गुणनफल में जीरो की कुल संख्या 13 बार होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 से लेकर 213 तक की संख्याओं का गुणनफल। अब क्या देखना है फ्रेंड, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ 213 में 5 से भाग करिए। तो अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 20 20 20 और 20 और एक हासिल चला जाएगा 13, 5 दूनी 10, 42 आया। फिर 42 में हम 5 से भाग करेंगे, 8 5 40, अभी भी 8 5 से बड़ा है, तो 5 का नम 5, अर्थात 42 8 50 85 51। हम देख रहे हैं कि इसके गुणनफल में 5 कितनी बार आ रहा है, 51 बार आ रहा है। अतः इसके गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी बार आएगा, 13 बार आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, 13 गुणे 14 गुणे 25 गुणे 16 गुणे 17 गुणे 18। स्वाभाविक सी बात है, ये सीरीज के रूप में नहीं है, संख्या छोटी है। सब में अब 2 और 5 का संख्या निकालने कितनी बार आ रहा है। तो हमने देखा कि 2 7 14, 5 3 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4 और 2 6 18, अर्थात 5 एक बार आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है जोड़ा एक ही बार बनेगा, अतः जीरो की संख्या एक बार ही होगी। अब देखिए इस तरह के संख्याओं को, अभी हमने जो ये संख्याओं का गुणनफल हमने जो निकाला है जीरो संख्या, इसको निकालने के लिए हमारे पास दूसरा विधि भी है। चलिए देख लेते हैं क्या दूसरा विधि क्या है। क्योंकि 13 14 15 16 17 18 ये सीरीज के रूप में है। फ्रेंड्स हमें क्या नोटिस करना है, ये सीरीज के रूप में प्रश्न दिया हुआ है। तो अगर सीरीज के रूप में दिया हुआ है तो सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास पता ही है। आप करते क्या हैं, तो 13 से लेकर 18 तक का आप एक सीरीज बना लीजिए। हालांकि 13 से लेकर 18 तक सीरीज तक दिया हुआ है, आपको करना क्या है, इससे पहले 12 लिख लेना है। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इससे पहले आपको 12 लिख लेना है। इससे पहले आपको 1 से लेकर 12 तक आपको एक सीरीज के रूप में आपको यहाँ फ्रेंड्स लिख देना है। देखिए 13 से 18 तक दिया हुआ है। अब 13 से 18 की तरफ पढ़े जाएंगे, 1 से 12 तक होगा, यहाँ तक 1 से 12 तक होगा, हमने देखा है। तो अब देखिए अब हमारे पास कुल कितना हो गया, 1 से लेकर 18 तक। अब पूरा जब 1 से लेकर 18 तक हो गया, अब तो करना क्या है, 18 में 5 से भाग करिए। 18 में 5 से भाग करके आप ये निकालिए कि 5 कितनी बार आ रहा है। हमने क्या देखा, 5 3 15, अर्थात 5 3 बार आ रहा है। ठीक, अब क्योंकि 1 से लेकर फ्रेंड्स इस पूरे क्वेश्चन में 1 से लेकर 18 तक 5 3 बार आ रहा है, तो अब आप इसको भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। अब आप सिर्फ इसको याद रखिए। आप सिर्फ 1 से 12 तक की संख्याओं को याद करिए। अब आप इसमें बताइए इसमें 5 कितनी बार आएगा। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम 12 में 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, अर्थात इस पूरी संख्या में 5 2 बार आ रहा है। अगर इस पूरी संख्या में 5 2 बार आ रहा है और इस पूरी संख्या में 5 3 बार आ रहा है, अर्थात पूरी संख्या में 5 3 बार आ रहा है और यहाँ पर पूरी संख्या में 5 2 बार आ रहा है। तो 13 से और 18 तक के बीच अगर हम 5 गणना करेंगे तो 3 में से हम 2 को घटा देंगे फ्रेंड्स। यहाँ आप देख लीजिए, आपको करना क्या है, इनका डिफरेंस निकाल लेना है। अब डिफरेंस निकालना है तो 1 आ रहा है, अर्थात 13 से लेकर 18 तक के गुणनफल हम करते हैं तो इसके गुणनफल के अंत में लास्ट में जो जीरो की कुल संख्या होगी 1 बार होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स इसको आपको अच्छा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः दोबारा इसको देखने का प्रयास करिए और अच्छे से वीडियो को धीरे धीरे ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा आपको फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसी को फ्रेंड्स
ये तो मेथड आपको हमने विस्तार से बताया। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो क्या इसी तरह से लगाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल फ्रेंड्स, इसको आप इस तरह से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, 13 से लेकर आपको 18 तक का तो क्वेश्चन था, हमने 18 में 5 से भाग करके कुल संख्या निकाल लिया। ये जो हम निकाल रहे हैं ये 1 से लेकर 18 तक मान कर निकाल रहे हैं। अब इसके पहले हम जो 1 से लेकर 12 तक का निकालते हैं तो 12 में हम 5 से भाग कर देंगे, 2 आ जा रहा है। पुनः वही काम करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस एक बार आता है, 3 में 2 घटा देंगे एक बार, अर्थात इतना का जो गुणनफल है इसमें 5 एक बार आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है 0 एक बार भी आएगा, क्योंकि जोड़ा तो 2 और 5 एक बार ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है 113 गुणे 114 गुणे 115 गुणे 117 गुणे डॉट 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 772। स्वाभाविक सी बात है, जो हमने पिछला साल में किया उसी साल पे ये भी होगा। आपको करना क्या है, 772 में 5 से भाग करते जाना है। तो पहले हमने भाग किया तो 154 आया, फिर 154 अभी 5 से बड़ा है, पुनः भाग किया 30 आया, अभी भी 30 5 से बड़ा है, तो फिर 5 से 30 यानी 6, अभी भी 6 5 से बड़ा है, तो फिर हम भाग करेंगे तो 5 का नाम 5, अर्थात कुल 5 की स्थिति कितनी बार 5 आ रहा है, 191 बार तो 5 आ रहा है। ठीक, अब हमने 113 से 772 तक का जो हमने निकाला है, ये कुल 113 से लेकर 772 तक का हमने 5 की संख्या निकाला है। अब हमको करना क्या है, 113 से पहले क्या आएगा, 113 से पहले स्वाभाविक सी बात है 112 आएगा, अर्थात अब हम क्या करेंगे 1 से लेकर 112 तक के बीच में कितनी बार 5 आ रहे हैं इसको निकालेंगे। तो इसके लिए आप करना क्या है, लास्ट का अंत में हम जो भाग करते हैं तो 112 में हम 5 से भाग करेंगे तो अर्थात 22 बार आया, फिर 22 में 5 से भाग करेंगे 4 बार आया, अब 4 छोटा है तो कुल जोड़ देंगे 26 बार, अर्थात 1 से लेकर 112 तक के गुणनफल में 5 की कुल संख्या कितनी बार होगी, 26 बार। अब 1 से लेकर 772 तक की कुल संख्या में 5 कितनी बार आ रहा है, 191 बार। अब हम क्या करेंगे, 191 में 26 को घटा देंगे तो 113 से लेकर 772 तक के बीच की संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा, वो आएगा फ्रेंड्स 165 बार। तो क्योंकि जब 5 के 165 बार आएगा तो जोड़ा भी कितना बनेगा, 165 बार ही बनेगा, अतः इनके गुणनफल के अंत में 0 कितनी बार आएगा, 165 बार आएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्रम गुणित पर आधारित होता है। तो क्रम गुणित क्या है, अक्सर हम लोग इसे इंग्लिश में फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। आपका तो 6, 7 या 8 या फिर 9 की कक्षाओं को जरूर आपने इसे पढ़ा ही होगा। तो चलिए थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स यदि आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि किस तरह से बना दिया जाए, मान लीजिए हमने 6 लिख दिया और ये अब ये आपका है, मान लीजिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से आपको 6 बना दिया और इस तरह से एक सिंबल दे दिया। अब हमने ये कहा बताइए कि संख्याओं में अंत में कितने 0 आएंगे, तो आपको कंफ्यूज जाएंगे फ्रेंड्स, ये किस तरह का सवाल है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो सिंबल बनाया गया है ये इसे फैक्टोरियल का सिंबल मतलब फैक्टोरियल नाम से जानते हैं, और कभी कभी तो इस तरह से लिख कर और इस तरह का सिंबल बन जाता है। फ्रेंड्स ये भी फैक्टोरियल ही है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, n फैक्टोरियल, अर्थात जो खड़ी पाई बनाकर नीचे फैक्टोरियल होता है, या फिर इस तरह से जो सिंबल आप देख रहे हैं ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है। इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए 6 फैक्टोरियल 6 लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणनफल। यदि फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणनफल इसलिए तीनटा रूप से गुणा किया जाता है, अर्थात 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे डॉट 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 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यदि फैक्टोरियल n है तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 डॉट 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 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात ये उल्टा सीक्वेंस होता है वही गुणनफल के रूप में। मान लीजिए हमारे पास फैक्टोरियल 5 है, एग्जाम्पल में देखिए फैक्टोरियल 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात उल्टा गुणनफल होता है। तो स्वाभाविक बात है, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो इसमें भी हमें 0 की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ दिया जाता है। तो अगर फैक्टोरियल आए तो आप बढ़ाइए ना, आपको करना क्या है, संख्याओं को उल्टा करते हैं जब तक एक नहीं आया तो उसको गुणनफल के सीरीज के रूप में लिख देते हैं। अब फिर वही काम लास्ट की संख्या को हम उठाएंगे और उसमें 5 की संख्या ज्ञात करेंगे, कितनी बार 5 आ रहा है, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार जोड़ा बनेगा, जितनी बार जोड़ा बनेगा उतना बार ही संख्याओं का गुणनफल के अंत में 0 आएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 123 फैक्टोरियल है, अर्थात फैक्टोरियल 123 के अंत में कितनी सिंबल है, तो स्वाभाविक है फैक्टोरियल 123 को हम क्या लिख सकते हैं, 123 गुणे 102 गुणे 123 गुणे 122 गुणे 121 गुणे डॉट 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 3 गुणे 2 गुणे 1, ये तो एक सीरीज हुआ। अब इसको हम सीधा कर लें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 121 गुणे 122 गुणे 123 ही हुआ। अब वही काम करेंगे फ्रेंड्स, आपको 123 के
तो संख्याओं में 5 से भाग करेंगे। ये निकालेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो पहले हम भाग कर रहे हैं, तो अगर हम पहले भाग करें 123 में 5 से तो 24 बार में गया। अभी भी 24 5 से वाला है, 5 चौक को 20, 4 आया। अब 4 5 से छोटा है तो कुछ जोड़ लेंगे, 24 4 28, अर्थात 123 के फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है, 28 बार आ रहा है। तो जब 5 28 बार आएगा तो स्वाभाविक सी बात है 2 और 5 का जोड़ा कितना बनेगा, 28 बार ही बनेगा। अब जब जोड़ा 28 बार बनेगा तो इसके गुणनफल के अंत में जीरो की कुल संख्या कितनी होगी, 128 बार ही होगी। तो हमारे पास अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 532 में कितने शून्य हैं। तो वही बात, अब आपको इसके गुणनफल को क्रम के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा, क्रम के रूप में लिखने पर लास्ट में तो बड़ा वाला ही संख्या आ रहा है और उसी में हम 5 से भाग करके 5 की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो आप सीधे रूप से 532 में 5 से भाग कर लीजिए, 532 में 5 से भाग करिए, 106 बार में गया। पुनः 106 में 5 से भाग करेंगे 21 बार में गया। पुनः 121 में 5 से भाग करेंगे 4 बार में गया। अर्थात कुल 5 की संख्या कितनी आ रही है, 121 बार। अब 5 121 बार आ रहा है तो जीरो की कुल संख्या भी 121 बार ही होगी इस गुणनफल में। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फैक्टोरियल 4 में बताइए कितने जीरो आएंगे, तो आप तो कंफ्यूज जाएंगे इसमें जीरो कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, केवल 2 आने से संख्याओं के गुणनफल के अंत में जीरो नहीं आएगा। जीरो आने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। और हम फैक्टोरियल 4 में ये देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ 2 है, 5 तो है ही नहीं। अब जब 2 आएगा तो सिर्फ 2 आने से जीरो नहीं आता है, तो आप यहाँ कंफ्यूज ना आइए, क्योंकि जीरो आने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। तो 5 नहीं है इसमें, केवल 2 है, इसलिए फैक्टोरियल 4 में जीरो की संख्या एक भी नहीं है। आप इसे गुणा करके देख लीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 6 चौको 24, लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक शेयर करिए। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो आप अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में कई तरह की वीडियो फ्रेम में आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप हमारे अन्य सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी कर सकते हैं। अन्य सोशल मीडिया साइट के माध्यम से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और हमारा नीचे ब्लॉगर का लिंक पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ का आप ब्लॉगर पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर अनेक प्रकार के स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं।